अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ऑफ यू विल बी फाइन। आज हम चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर न्यू एंड स्मॉल सिलेबस के मुताबिक का एक क्वेश्चन नंबर 2 का ना एक लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन है व्हाट इज क्वांटम नंबर, ब्रीफली एक्सप्लेन प्रिंसिपल एंड स्पिन क्वांटम नंबर। तो बच्चे सबसे पहले हम डिफाइन देखते हैं कि क्वांटम नंबर की डिफाइन क्या है। These are the numbers which completely describes, जो मुकम्मल तौर पर डिस्क्राइब करते हैं, बयान करते हैं। ठीक है बच्चे, which completely describes, क्या करते हैं डिस्क्राइब, द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को बयान करते हैं इन एन एटम, एटम में, एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन को जो नंबर मुकम्मल बयान करते हैं उसको बेटे क्वांटम नंबर कहते हैं। ठीक है जी, एमसीक्यू के तौर पर आपसे ये भी पूछा जा सकता है, बट आपने ये क्वांटम नंबर की डिफाइन में लिखना है कि क्वांटम नंबर्स कम फ्रॉम द श्रोडिंगर वेव्स। ठीक है जी, ये श्रोडिंगर साहब ने हमें कॉन्सेप्ट दिया था, उसकी एक इक्वेशन लिखकर। ठीक है जी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिख लें बेशक साथ। अच्छा जी, ये हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है, ये साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेप, ओरिएंटेशन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स। ये हमें इन चार चीज़ों के मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है मेरे बेटे, ये इतनी चीज़ें आपने मेरे बेटे जानी कहाँ लिखनी है, क्वांटम नंबर की डिफाइन में। बेटे आपको क्लियर हो रही हैं चीज़ें, ये देखें जी। ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं, व्हाट इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यस माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम ना थोड़ा बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो सबसे पहले है बेटे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन, और ये नेवर भी ज़ीरो, ये ज़ीरो कभी नहीं हो सकते। और ये कहाँ से कहाँ तक होते हैं, पॉजिटिव। आपने बच्चों POSITIVE ही लिखना है, ये पॉजिटिव इंटीजर से अप टू इन्फिनाइट सो ऑन चलते ही जाते हैं। और ये देख लें जी नीचे पॉजिटिव इंटीजर क्या है कि स्मॉल एन इज इक्वल्स टू 1 2 4 3 एंड 4 एंड सो ऑन। ठीक है बेटे। अच्छा, एन करता क्या है, जिसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, डिस्क्राइब द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन के साइज के बारे में बताता है, एनर्जी लेवल के बारे में बता देता है। ठीक है जी, आगे है जी कलेक्शन ऑफ ऑर्बिटल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन शेल। फॉर एग्जांपल बेटे, ये जो हैं सर्कल लगे हुए जिनको हम ऑर्बिटल कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं या शेल कहते हैं, तो इसको हम कलेक्टिवली क्या इसका नाम लेंगे, इन सर्कल्स को हम इलेक्ट्रॉनिक शेल्स कहेंगे। ठीक है मेरे बेटे, ये एटम का उसमें दरमियान में न्यूक्लियस है जिसमें पॉजिटिव है चार्ज, और न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। जो सर्कल लगी हैं इनको शेल कहते हैं, और शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इनको इस अकेले सर्कल को हम बेटे ऑर्बिटल कहेंगे। ठीक है, तो ऑर्बिटल क्या होगा जी, तो ऑर्बिटल को हम कलेक्टिवली जो है वो इलेक्ट्रॉनिक शेल कहेंगे। ठीक है जी, ये आ गया जी कलेक्शन ऑफ ऑर्बिटल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन शेल। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉनिक शेल कह लें। शेल, एक शेल में कितने जो हैं वो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, हम ये फार्मूला लिखा हुआ है 2n का स्क्वायर। ठीक है जी, आगे 2 है तो हम n नंबर जो ऊपर लिखा हुआ है 1 2 3, उसमें से कोई भी एक नंबर लेंगे, उसका स्क्वायर लेंगे, ये 8 आ गया। 8 नंबर किस में होते हैं जी, एल में कर लें आप। ठीक है जी, आगे है जी कि इनको हम जो है वो शेल कहते हैं KLMN को। तो नंबर ऑफ शेल जो हैं या तो ये जनाब अली, इसमें हमें पता चल जाएगा कितने हैं। ठीक है जी, सिंपल है ना बेटे, कुछ मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं है इसमें। अच्छा जी, आगे वो साथ ये भी हमने शो किया हुआ है कि वो शेल है KLMN है। ठीक है जी, इसमें वो हमें पता चल रहा है, देखिए 4 सर्कल लगे हुए हैं, एन में ये 4 हुई हैं जी। ठीक है, ऐसे नंबर भी 4, चौथा ही इधर भी एन का। ठीक है मेरे बेटे। अच्छा जी, आगे है जो अहम बात है वो ये है कि एन जो है जिसको हम प्रिंसिपल क्वांटम कहते हैं, लार्जर, अगर ये लार्जर हो तो ये यकीनी बात है कि अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस से दूर होगा। एंड
एंड क्या है कि एंड मेरे बेटे ये है बाउंडेड, लूजली बाउंडेड, ठीक है जी। ये लिखा हुआ है जी कि ये लूजली बाउंड होगा किसके साथ, लूजली बाउंडेड बाय न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस के साथ बिल्कुल लूजली बाउंडेड होगा। तो ये बच्चे ओवरऑल सा जो है ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में हमने बात की है, ठीक है जी। इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, ये नेवर बी ज़ीरो कहाँ से कहाँ तक होता है, पॉजिटिव इंटीजर से इन्फिनाइट तक। डिस्क्राइब द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कलेक्शन ऑफ ऑर्बिटल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन शेल, इसमें मौजूद शेल में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का फार्मूला क्या है। तो अगर ये लार्जर हों तो ये अवे फ्राम द न्यूक्लियस होंगे और लूजली बॉन्डेड होंगे न्यूक्लियस के साथ। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटे सवाल के अकॉर्डिंग व्हाट इज स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है जी। जी बेटे हम आगे पढ़ते हैं व्हाट इज स्पिन क्वांटम नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पिन क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एस, ठीक है। Further, we move that electrons in spin quantum number, electrons are thought of spinning around their axis, around on their axis, ठीक है जी। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्पिन करते हैं अपने एक्सिस के इर्द गिर्द, ठीक है बेटे। लाइक यूँ समझ लें जैसे अर्थ रिवॉल्व करती है या कह लें कि गर्दिश करती है सूरज के इर्द गिर्द, ठीक है जी। या आप यूँ समझ लें साइकिल का जो चक्का है ये चलता है अपने एक्सिस के इर्द गिर्द घूमता है ऐसे, ठीक है। फिर स्पिनिंग की बेटे दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या वो एक तो ये है कि वो क्लॉकवाइज स्पिन करते हैं। क्लॉकवाइज का मीन होता है क्लॉकवाइज में जो एरो है वो अपवर्ड होता है ऊपर की तरफ, और इसकी वैल्यू होती है +1/2। ये बच्चे MCQs के तौर पर भी पूछे जा सकते हैं, बट आपने इनको स्पिन क्वांटम नंबर में ही डिस्क्राइब करना है या बयान करना है। सेकेंड पॉसिबिलिटी इज दैट एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में बेटे जो एरो है वो डाउनवर्ड होता है और इसकी वैल्यू -1/2 होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट जो है पॉइंट वो ये है कि ईच ऑर्बिटल अकोमोडेट वेलकम करता है या खुश आमदीद कहता है ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स को। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन स्पिन ऑपोजिट टू ईच अदर, ये एक दूसरे के इर्द ऑपोजिट स्पिन करते हैं, घूमते हैं। स्पिन होता है बेटे ऐसे ऐसे घूमना, ठीक है, अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द घूमना, ठीक है मेरे बेटे। आगे है स्पिन क्वांटम नंबर SQN में से मीन बेटे है स्पिन क्वांटम नंबर यूज टू डिफ्रेंशिएट। ये बेटे डिफ्रेंशिएट के आपने स्पेलिंग लिख लेने हैं DIFFERENTIAATAT, डिफ्रेंशिएट बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी, दैट कैन ऑक्यूपाई एन ऑर्बिटल। कहता है कि ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान डिफ्रेंशिएट करता है कि ये ऑर्बिटल को कैसे ऑक्यूपाई कर सकते हैं, किस तरह उसमें होते हैं, ये उनकी पोजीशन को बयान करता है, ठीक है बेटे। तो ये था बेटे आज का हमारा लेक्चर, ठीक है। यकीनन आपको बहुत सिंपल मैंने समझाने की कोशिश की है बेटे। जितना हम लॉन्ग क्वेश्चन को लॉन्ग लेकर चलेंगे, लंबा करेंगे, ठीक है, इसकी वजह अगर हम एप्लीकेशंस पढ़ना शुरू कर देते तो काफ़ी लेंथी चला जाना था। जस्ट ये 4 से 5 नंबर का आपको पेपर में आएगा, तो आप थोड़ा लिख लें बट अच्छा लिख लें। मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा, ये ना हो ज़्यादा लिखते लिखते आपके जो हैं वो गलती की मिस्टेक्स पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाएँ, इस वजह से मार्क्स कम हो जाएँ आपके। थोड़ा लिख लें बट अच्छा लिख लें। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।